भारत सरकार के फिल्म सेंसर बोर्ड के पूर्व सदस्य सह प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आज आरा परिषदन में एक प्रेस वार्ता किया, जहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने के लिए कांग्रेस सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता के लालच में प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे से किनारा कर लिया है। कांग्रेस इसके लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़कर अंजाम तक पहुंचाएगी। ये बातें युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सह कांग्रेस नेता ललन कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कही। बिहार में गिरती विधि व्यवस्था पर ललन कुमार ने चिंता व्यक्त की। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए बिहार सरकार पर हमलावर दिखे। तमाम विपक्ष के नेता प्रदेश की डबल इंजन सरकार को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा नेता की हत्या को लेकर भी ललन कुमार ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार हो रहे हत्याओं के बावजूद कोई इसे जंगलराज नहीं कहेगा, क्योंकि बीजेपी शासन में है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ेगी और अंजाम तक पहुंचाने को चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी करेगी। मैं ललन कुमार हूँ, पूर्व अध्यक्ष बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस एवं पूर्व सदस्य एडवाइजरी बोर्ड फिल्म सेंसर बोर्ड भारत सरकार रहा। आज आरा में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे सर, बिहार के ज्वलंत मुद्दा जो विशेष राज्य दर्जा, कुछ बताइए उसके बारे में, क्यों नहीं मिला विशेष? देखिए, कांग्रेस पार्टी विशेष राज्य दर्जा का मांग करती है। 2005 में सुशासन बाबू नीतीश कुमार प्रथम से मुख्यमंत्री बने थे। उस समय उन्होंने विशेष राज्य दर्जा की मांग की। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से कांग्रेस पार्टी की ने भी इसकी मांग रखी और इस पर काफ़ी आंदोलन चलाया गया। जब डबल इंजन की सरकार बनी, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी साथी हैं, उसके बावजूद विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिला। सुशासन बाबू अपना पीठ थपथपा रहे हैं। ये किस तरह की सरकार है और क्या नीतीश कुमार बिहार के जनताओं को, युवा को क्या देना चाहते हैं, ये मुझे पता नहीं चलता है। आश्चर्य की बात है कि बिहार में आप देख रहे होंगे, दिन प्रतिदिन अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कोई एक ऐसा जिला नहीं है जहां 2-3 लोगों की हत्या नहीं हो रही है। हाल में ही कल ही आप देखे, यहाँ भी अति पिछड़े जाति समाज के लोगों की हत्या हुई, एक परिवार के 3 लोगों का। तो निश्चित तौर से जिले में मांग करता हूं कि एक एसआईटी का गठन होना चाहिए और जो वीकर सेक्शन के लिए प्रावधान बना हुआ है मुआवजा देने का, उसको अविलंब जिला पदाधिकारी को देना चाहिए। बड़ा दुख का विषय है कि जिला में भी भ्रष्टाचार इस तरह से फैला हुआ है जिसकी चर्चा आप नहीं कर सकते हैं। क्या विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्राइम कम हो जाएगा? नहीं, विशेष राज्य का दर्जा वही है। नहीं, वह भी एक हमारा मांग है। हम मांग कर रहे हैं युवाओं को रोजगार मिलेगा, विकास होगा बिहार में। अब आप 2005 से मांग कर रहे हैं, तो 2014 तक आपकी सरकार थी, उस बीच दर्जा नहीं मिला, तो फिर नीतीश कुमार इधर 2016 से लेकर शुरू किए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। प्रयास, सामूहिक प्रयास किया जा रहा था। वहां उस समय कोई ऐसी परिस्थितियां रही होगी, नहीं हो सका। लेकिन अभी तो जिस सरकार, भारत सरकार जो सरकार है, बिहार में भी वही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अभी तो मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार क्यों विड्रॉ कर रहे हैं? उनका जवाबदेही उनकी है, नैतिक जिम्मेवारी उनकी है। हम तो, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी युवाओं के लिए संघर्ष करना सिखाते हैं। हम तो जनता के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है उस पर हम चिंतित हैं। हर एक जिले में अपराध हो रहे हैं। यहाँ 3 लोगों की हत्या हो गई, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद राज्य सरकार उस पर कोई घोषणा नहीं की है। जिला पदाधिकारी ने जो वीकर सेक्शन का प्रावधान है उसके तहत कोई मुआवजा नहीं मिला है। आप कहते हैं अति पिछड़े की सरकार के लिए चिंतित है ये सरकार, सुशासन की सरकार चिंतित है। क्या चिंतित है? हर दिन हत्याएं हो रही है, हर जिले में हो रहा है। क्या राज्य सरकार उसके लिए कोई एसआईटी गठित कर रही है? थानाध्यक्ष की नैतिक जिम्मेवारी सुनिश्चित कर रही है? अति पिछड़े सभी लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं के साथ क्या व्यवहार हो रहा है बिहार में और बिहार से बाहर, वो भी आप देख रहे हैं। तो हम मांग करते हैं कि जिन लोगों की हत्या हुई उसकी जांच होनी चाहिए और उनको जो सरकारी प्रावधान के तहत उनको तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। बिहार में महिलाओं पर अत्याचार की बात आपने की, बंगाल में रेप और हत्या की घटना हुई है मेडिकल स्टूडेंट के साथ, उस पर आपकी क्या राय है?
ये टोटल फेवरेंस गवर्नमेंट का है, इसमें नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और उसकी हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, माननीय उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है, सीबीआई जांच करने की मांग हुई है, उस पर होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। क्या लगता है कि प्रशासन जो है निरंकुश हो गई है और सरकार निरंकुश हो गई है, इसलिए हत्याओं का दौर बढ़ रहा है, अपराध चरम सीमा पर है? ये प्रशासन निरंकुश हो गई है, ये मैं बात मानता हूं, लेकिन एज ए सिविलियन, एक सिविलियन का भी कर्तव्य होता है अपराध के खिलाफ जागरण अभियान चलाने का, अपराध को रोकने का, चाहे वो किसी जिले का बात हो चाहे राज्य का। जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी, अपराध पर कामयाबी नहीं हो सकती है, अपराध को रोका नहीं जा सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, रिहाई करने का तो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है, लेकिन नीतीश कुमार जी हर समय बोलते हैं ना हम सत्ता में फंसाते हैं ना किसी को निकालते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया, उस निर्णय के पारा 21 में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर से कहा है कि साक्ष्य के अभाव में हम बरी कर रहे हैं। तो साक्ष्य उपलब्ध करवाना बिहार पुलिस की जिम्मेवारी थी। तो जब साक्ष्य था तो उस समय निचली अदालत ने इनको 10 साल की सजा दिया। और कैसी विडंबना है कि दोनों केस में साक्ष्य नहीं मिला। या आप खुद समझ सकते हैं कि सत्ता संपोषित अपराध कैसे बढ़ रहा है, ये जनता समझ रही है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। 2005 से पहले जितने नरसंहार बिहार में हुए थे, उसमें बहुत केसों में साक्ष्य के अभाव में लोगों को बरी कर दिया गया है। निश्चित तौर से उस समय साक्ष्य नहीं रहे होंगे, उस समय इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जमाना नहीं था, अब वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं होते थे। अब तो अनुसंधान का तरीका बहुत बदल गया है, अब साक्ष्य की कमी नहीं होती है। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं बिहार पुलिस की नाकामी है, जो कि साक्ष्य माननीय न्यायालय को उपलब्ध नहीं करा सके, जिसके चलते उनकी बरी हुई, एक्विटल हुआ उनका। माननीय उच्च न्यायालय का जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, इससे पहले रॉकी यादव के संबंध में निर्णय हुआ, राजवल्लभ यादव के संबंध में हुआ, स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी के संबंध में निर्णय हुआ, सभी निर्णय पे राज्य सरकार एसएलपी गए न्याय दिलवाने के लिए। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या माननीय उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में अगर बरी किया है किन्हीं को, तो क्या राज्य सरकार एसएलपी में जाएगी? ये सवाल उठता है उस सुशासन बाबू के लिए, क्योंकि वो नहीं जा सकती है, क्योंकि उन्होंने सत्ता के माध्यम से उन्हें बचाने का काम किया है, कहीं ना कहीं अपराधियों को शरण देने का काम कर रही है। जब ये अनंत सिंह कांग्रेस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे थे, तो ये सरकार ने फंसाने का काम किया। आज जब वो उस पार्टी के एक सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं, तो साक्ष्य के अभाव में बरी हो, तो निश्चित तौर से नीतीश कुमार को अपना स्तंभ को स्थापित करने के लिए, अपने सुशासन को स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, सरकार को एसएलपी के लिए जाना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी इसकी मांग करती है। क्या लगता है कि अनंत सिंह छोटे सरकार का खौफ सरकार में भी? खौफ तो जनता का सबसे बड़ा होता है, खौफ तो कोई छोटे सरकार और बड़े सरकार का नहीं होता है, क्योंकि जनता मालिक है। लेकिन न्यायालय पर सभी जनता को विश्वास है और राज्य सरकार सुशासन के नाम से जानी जाती है। हम तो सिर्फ मांग करते हैं एक बार सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातों को के समक्ष रखना चाहिए, फिर देखिए जनता के क्या न्यायालय का निर्णय आता है, उसका जनता स्वागत करेगी। डीके फर्नीचर लेकर आया है मॉनसून धमाका ऑफर अप टू 30% ऑफ के साथ। आरा शहर के ब्लॉक रोड, चंदवा और बांसटाल मीरगंज स्थित तीनों आउटलेट में मिलेगी छूट। एक ही छत के नीचे डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, पलंग, अलमारी सहित फर्नीचर से जुड़े सभी आइटम उपलब्ध मिलेगा। आकर्षक डिजाइनिंग के साथ किफायती दर, शादी विवाह व घर को सुंदर बनाने के लिए करे खरीदारी। ज्यादा जानकारी के लिए मोबाइल नंबर है 9931224978 पर संपर्क करें और स्टोर विजिट कर मनपसंद फर्नीचर की खरीदारी जरूर करें।